नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही न करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कृष्ण योग को और समझा रहे हैं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। कर्म के फल की इच्छा ना कर, और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने में इच्छा न हो। यही निष्काम कर्म की कुंजी, उसकी चाबी, उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है, और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। मतलब अच्छा हो बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से समभाव से तू बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रहे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है, और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है, और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहां? यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के द्यूत या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, ये उस समय की ही बात नहीं है। आप चाहें तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग, बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। दोस्तों, स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हुआ हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है। अर्जुन भी जानना चाहता है कि जो स्थिर होके अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं उनकी पहचान क्या है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि, शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो ही अपनी कामना को त्याग सकता है। दोस्तों, सोचिए, क्या आपको अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है? दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसे देखता हो,
उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर पे खुश हो जाना, बुरे पे उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वो खुश होगा, छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन इस सब से जो ऊपर उठ जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में भी वो अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी वो मुनि है, वो योगी कहलाने के लायक है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा या बुरा, जो दोनों को एक जैसे देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालत में खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। यदा संहरति चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वो खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण या डिजिटल गैजेट्स रखें तो क्या वो स्वयं पर कंट्रोल कर सकेगा? ना, ये संभव नहीं है दोस्तों। इसको जो संभव कर दे, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा के देखिए, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धि स्थिर होगी। कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए आप दुनिया की वस्तुओं को ना भी बोल देते हैं, तो क्या आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है? आसक्ति, इच्छा खत्म करनी है, तभी तो मोह खत्म होगा। मन के लगाव को ही मोह कहते हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। कृष्ण समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या अपनी आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। सोचिए, कितनी ही बार ऐसा होता है
कि सुख दुख आपके वश में नहीं, आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद, और कभी काम वासना भी नहीं रुकती। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।